मुस्लिमों को छिपकर मरवा रही है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, ऐसा कहना है अमेरिका का। क्या ट्रंप लगाएंगे भारतीय खुफिया एजेंसी पर बैन? बड़ा सवाल है, क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई है। अमेरिका की रिपोर्ट पर बवाल क्यों मचा है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए। पहला, कि क्या मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को छुपकर मरवा रहा है रॉ? बड़ा सवाल, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया है। दूसरा है, क्या ट्रंप लगाएंगे भारतीय खुफिया एजेंसी पर बैन, यानी रॉ पर बैन? तीसरा है कि आखिरकार ये रॉ क्या है और कैसे काम करती है? चौथा है कि ये यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम क्या है जिसने ऐसी रिपोर्ट बताई है और उसने क्या और चीजें कही हैं? पांचवा है, अमेरिका की रिपोर्ट पर इतना बवाल क्यों मचा है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले रॉयटर्स की खबर देखिए और आप हेडलाइन पढ़िए कि यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने ये बोला है अमेरिकी सरकार को कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है उस पर आप सैंक्शन लगा दो, उस पर आप बैन लगा दो, क्योंकि ये खुफिया काम तो कर रही है लेकिन गलत काम कर रही है। और कैसे माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रही है, उनको दूसरे देशों में मरवा रही है। मैं आपको बता देती हूँ इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल है वो ट्रंप सरकार को बोलती है कि सबसे पहले तो आप रॉ पर बैन लगाओ। भाई क्यों बैन लगाओ? क्योंकि भारत में माइनॉरिटी अब्यूज यानी अल्पसंख्यकों के साथ जो गलत चीजें होती हैं वो भारत में बढ़ती जा रही हैं। माइनॉरिटीज इन इंडिया फेस डिटेरोरेटिंग ट्रीटमेंट, यानी अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और ये दो, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़े तबके की बात की जा रही है, एक मुस्लिम्स और एक सिख सेपरेटिस्ट यानी खालिस्तानी समर्थक। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि असैसिनेशन करवा रहे हैं। जो रॉ है यानी जो खुफिया एजेंसी है वो असैसिनेशन प्लॉट करवा रही है सिख सेपरेटिस्ट के, यानी खालिस्तानी समर्थक हैं तो उनको विदेशी धरती पर मरवा रही है, असैसिनेशन करवा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा आ गया कनाडा और यूएस, और ऐसी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अभी अगर मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 2024 में ये जो रिलीजियस फ्रीडम है यानी धर्म के नाम पर जो स्वतंत्रता है उस पर इंडिया में अटैक हो रहा है। कैसे अटैक हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। यूएस कमीशन ने कहा है, एक रिपोर्ट पूरी बाकायदा, अभी मैं आपको आगे रिपोर्ट बताऊंगी। इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कैसे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और जो उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका एक हेटफुल प्रोपेगेंडा है मुस्लिमों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, और डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं मुस्लिम्स के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, अगर आप खालिस्तानी समर्थकों की बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि मोदी ने अप्रैल लास्ट ईयर में मुस्लिम को इन्फ्लिटेटर्स कहा था, यानी बाहरी लोग कहा था कि जो लोग ज्यादा बच्चे कर लेते हैं। इस तरीके से एक रिपोर्ट में बहुत सी सारी चीजें बोली हुई है। और इनफैक्ट ये भी बताया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि एक यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है, उसकी जो रिपोर्ट है, अब जो ये पूरा कमीशन है वो जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं पूरी दुनिया में उसको देखता है। रिलीजियस फ्रीडम दूसरी कंट्रीज में है नहीं है वो देखता है, लेकिन भारत ने हमेशा कहा है कि जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स होती है वो डीपली बायस होती है, ये एक तरफा होती है, ये भारत को बदनाम करने की कोशिश है। और न्यू दिल्ली यानी भारत ने इन रिपोर्ट्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा बताया है कि ये लोग सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, बोला गया है कि जो मोदी जो 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मना किया है, लेकिन हमको पता है कि ये होता है। अब मैं जरा बता देती हूँ कि इन लोगों ने रिपोर्ट में और क्या क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि भैया, अमेरिकी सरकार को कहा, यानी ट्रंप सरकार को कहा है कि भारत को आप एक पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल दो। क्यों डाल दो भाई? क्योंकि वहां पर रिलीजियस फ्रीडम यानी धर्म के खिलाफ, यानी धर्म के समर्थन में जो आपको आजादी मिलती है, तो उसके खिलाफ ये वायलेशंस हो रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है कुछ सैंक्शंस को, अगर आप मुस्लिमों की बात करते हो, खालिस्तानी समर्थकों की बात करते हो, और रॉ को बैन करने की भी बात कही है। और इनफैक्ट ये भी कहा है कि भारत में हेट स्पीच बढ़ गई है, भारत में सिटीजनशिप लॉ यानी सीएए के बारे में भी बात की गई और बोला है कि डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी ये भेदभाव से भरा हुआ है। और जो ये एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन है, चाहे आप देख लीजिए, इसमें आर्टिकल 370 को भी नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कश्मीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो आर्टिकल 370 हटाया गया, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था। और इनफैक्ट मुस्लिमों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर वायलेशन हो रहा है और हमको कुछ करना चाहिए। अब जो ये कमीशन है, मैं आपको बता दूं, ये यूएस गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी है, मतलब सरकार इस कमीशन से एडवाइस लेती है और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि इनके रिकमेंडेशन, भाई ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दे दी तो वो यूएस गवर्नमेंट को करना ही करना है।
लेकिन बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि अमेरिकी सरकार लेती है, इस सब कमीशन जो भी रिपोर्ट देती है। अब बिफोर